इस समय हम साधन सहकारी समिति शिवगढ़ के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर 74वां गणतंत्र दिवस बौद्ध उपासक महासंघ की तरफ से और तमाम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से मनाया जा रहा है। अभी हम संचालक महोदय से बात करेंगे और संक्षेप में कोशिश करेंगे कि हम देखें कि संचालक महोदय अमरीश भाई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आप कब से कर रहे हैं और इसके कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कब से मिली? ये कार्यक्रम मैं पिछले 2015 से यहाँ पर अमृत कर रहा हूँ और इसको कार्यक्रम को करने की प्रेरणा है मुझे ये तो बचपन से मिली, विरासत में मेरे पिताजी मिशन के काम लगे हुए थे। परंतु कई बार ऐसा हुआ कि हम कार्यक्रमों में आमंत्रित किए गए स्कूलों में, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने मुझे कार्ड देकर आमंत्रित किया, भैया आइए हमारे यहाँ बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। तो हम गए, उनके यहाँ हम जब कुछ बात रखना चाहेंगे, बाबा साहब का नाम ले लो, सबका मुंह बन जाता है। मतलब बाबा साहब का नाम ले लो, बाकी सब आप कुछ भी करो, रामकृष्ण के गाने हो जाते थे, इधर उधर के डांस हो जाते थे, लेकिन जैसे ही संविधान सभा की समितियों के नाम ले लो, बाबा साहब का नाम ले लो, सबको लगता था कि आप जो अम्बेडकरवादी है। अरे संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान लिखने वाले का नाम ले रहा हूँ, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक बार तो ऐसा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी विद्यालय का, पर हमारे जो गार्जियन है कुछ जो विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी गए साथ में और हमसे अनुरोध किया, भैया मुझे भी ये चीज़ प्रस्तुत करनी है। मैंने कहा आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में, बिल्कुल आपको सुनाना चाहते तो जरूर सुनाओ। और हमने जो वहाँ के संचालक महोदय थे, जो विद्यालय के प्रबंधक महोदय थे, उनसे भी हमने कहा भाई ये आपके अभिभावक हैं, आपके बच्चे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, फीस देते हैं और ये कुछ बात रखना चाहते हैं संविधान के बारे में और अच्छी बात है, आप इन्हें थोड़ा मौका दीजिए। उन्होंने हाँ हाँ करके पूरा कार्यक्रम निकाल दिया, जबकि उनके कार्यक्रम में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए सब लोग मिलकर 100-200-400 खर्च भी करते हैं सर, लेकिन उस व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं लाने दिया कि आएगा तो बाबा साहब के बारे में बोलेगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ तक मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने अनुभव किया कि बाबा साहब जो शिल्पकार है भारतीय संविधान के, उन्होंने किस तरह से भारत का संविधान लिखा उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए। हमारे सामने राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनंद रावत जी मौजूद हैं, लखनऊ से चल के आए हैं। आनंद जी, आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है इससे आपको क्या सीख मिल रही है, क्या प्रेरणा मिल रही है, ये तो आप अपने वर्जन में बताएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देश को देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा, समानता और सम्मान की बात, जैसे कि अभी अमरीश भाई जी बता रहे थे। देखिए, हर जो विचारधारा की बात करता है, जो व्यक्ति विचारधारा की बात करता है उससे लोग दूर भागते हैं। कौन लोग दूर भागते हैं? जो उस व्यवस्था के पोषक हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो उस व्यवस्था के पोषक हैं वो लोग विचारधारा वाले लोगों से दूर हटने की कोशिश करते हैं। और धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। अगर देश में संविधान नहीं होता तो कुछ नहीं होता। चलिए, के राहुल साहब, आप पूरे देश में, बल्कि आपका मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, तो आज जो गणतंत्र दिवस है इस कार्यक्रम में आए हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद भीम जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा और आज गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त देश के नागरिकों का मैं सम्मान और स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र जो शब्द है ये भारत की है। गलती से लोगों ने ये कह दिया कि भारत का संविधान तमाम देशों की नकल है, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ आयरलैंड से ले लिया गया, कुछ रूस से लिया गया। यह बात गलत है। ऐसा वे लोग कहते हैं जिन्हें गणतंत्र शब्द का अर्थ नहीं पता। भारत दुनिया का पहला गणतंत्र है, प्राचीनतम गणतंत्र है, जब 8 गणों का एक संघ बना था जिसको वज्र संघ कहा जाता था और इसकी राजधानी थी वैशाली और इसके संस्थापक महाराजा लिच्छवी। 8 राजा एक ही महल में रहते थे और कोई किसी के अधीन नहीं था। यह है गणतंत्र का मतलब, जहाँ पर कोई किसी के अधीन न हो, सब एक साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाएं और इसके स्थापना किया था महाराजा लिच्छवी। मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 साल से जो है मैं बराबर देख रहा हूँ, जब हमने यह बात बताई लोगों को कि गणतंत्र की स्थापना लिच्छवी महाराज ने की, तो अब हर साल जो है 26 जनवरी पर एक लेख बराबर लिखा जा रहा है और उसमें महाराजा लिच्छवी का वर्णन आ रहा है। राहुल साहब,
आपने जिस तरीके से बताया कि आज का नहीं है गणतंत्र, तो जो मौजूदा गणतंत्र है, भारतीय गणतंत्र, मौजूदा भारतीय गणतंत्र पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मौजूदा हालत में क्या? तो वर्तमान गणतंत्र पे मैं वही आपको संदेशा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको कहीं और से नहीं लिया है, भारत के उसी गणतंत्र से लिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, सीबीआई की चर्चा आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या अधिकार होगा, क्या चीज होगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़े दिमाग शब्दों में जो है इसका वर्णन किया था और ये कहा था, यू मे बी सो हाई, यू मे बी सो हाई, मे बी सो हाई, बट कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एबव यू। कहने का मतलब ये है कि संविधान से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है, इस देश की बड़ा से बड़ा सत्ताधारी भी जो है संविधान के अधीन। धन्यवाद राहुल साहब, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हम संक्षेप में ही सब लोगों को ले पाते हैं। परिचय देते हुए भाई साहब जरा बताएं। मैं KR रावत हूँ, बौद्ध उपासक महासभा का बौद्ध उपासक महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये आयोजन हमारी लोगों की देखरेख में होता है, 2015 से ये हो रहा है। बहुत से लोग आते हैं और गणतंत्र की स्थापना के लिए ही ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को दूसरे प्लेटफार्म पर बोलने का अवसर नहीं मिलता था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो संभवतः गणतंत्र होता ही नहीं। क्या शुभ नाम है सर? मैं ML गौतम हूँ, बौद्ध उपासक महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आखिरी सवाल, एक ही सवाल आपसे करेंगे क्योंकि सबको एक साथ हमको लेना है। मौजूदा जो भारतीय गणतंत्र की परिकल्पना है और मौजूदा हालत में गणतंत्र को आप किस तरह से पा रहे हैं? भारत में गणतंत्र है या कुछ और तंत्र दिखाई दे रहा है आपको? मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, यदि हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए हमें आन बान शान और कुर्बान करना पड़ा, जान तक भी कुर्बान करना पड़ा, तो हमारे 85% लोग हमारे संविधान को बचाने के लिए अपने आन बान शान और जान को कुर्बान करने के लिए आगे आ जाएंगे। भारत में भारतीय गणतंत्र वास्तव में धरातल पर उतरा ही नहीं है, चंद लोगों की कैद में है गणतंत्र। यानी गणतंत्र जाति तंत्र, धर्म तंत्र, अर्थतंत्र का गुलाम बना हुआ है। कैसे मुक्ति मिलेगी? भाई साहब परिचय देते हुए। चंदन सोनकर, जिलाध्यक्ष बौद्ध उपासक महासभा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान चाहे इतना बढ़िया हो, अगर चलाने वाले नहीं बढ़िया हैं तो बिल्कुल जमीन पे नहीं उतरेगा। कहने का मतलब ये है कि देश कहने को तो संविधान से चलाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे नेपथ्य में मनवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है। क्या परिचय है साहब? मेरा नाम राधेलाल एडवोकेट है, मैं बौद्ध उपासक महासभा का कोषाध्यक्ष हूँ। भारत का सवाल है, यहाँ के संविधान जो व्यवस्था है 4 स्तंभों की, वहाँ पर हम 85% की कहीं भी बात जितनी भागीदारी चाहिए संविधान के हिसाब से वो नहीं है। अब देखिए, न्यायपालिका ही भागीदारी तमाम निर्णयों को ला करके बार बार भागीदारी से वंचित कर रही है, तो न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर क्या बोलेंगे? उसी कॉलेजियम सिस्टम को तो खत्म करना की बात चल रही है।